यूपी के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। विधानसभा परिसर के बाहर चढ़ावा चोरी, शिक्षक भर्ती और कृषि उत्पादों की महंगाई पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। विकास योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। यूपी अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय के लिए 17,399 करोड़ का प्रस्ताव। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले, अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट। यूपी अनुपूरक बजट पर सरकार का दावा, विकास और प्राथमिकता वाली योजनाओं को मिलेगी रफ्तार। पेशी के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा। विधानसभा में चढ़ावा चोरी मामले पर सपा का हंगामा। नेता विपक्ष माधव प्रसाद पांडे ने सरकार को घेरा। सदन में मौजूद एसपी विधायकों ने नारे लगाकर जताया विरोध। बिहार नतीजों पर सपा का बीजेपी पर हमला। एसपी ने कहा, बिहार तो बस शुरुआत है, यूपी में बीजेपी साफ होगी, बीजेपी की हार तय। सपा विधायक अतुल प्रधान के मामले पर सियासी तंज। कहा, ओटीटी देखना हो तो विधानसभा आ जाइए। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मदरसा पर विवादित बयान। कहा, मदरसा आतंकवाद को पैदा करने की फैक्ट्री है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसे वाले बयान पर एसपी नेता शिवपाल यादव का पलटवार। आज तक से बातचीत के दौरान कहा, बीजेपी के दफ्तरों से मिलते हैं आतंकी। बीजेपी पर लगाया ट्रेनिंग देने का आरोप। नितिन नवीन के लखनऊ दौरे पर अखिलेश का हमला। बोले, अहंकार रखने वालों को भगवान ने नचा दिया। वोट चोरी से लेकर नौकरी आरक्षण चोरी का बताया परिणाम। लोकसभा में आज मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन। लोकसभा में हंगामे के साथ सदन की शुरुआत। 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित। सरकार पर हमलावर दिखा विपक्ष। नीट मामले और छात्र प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई के साथ गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी पर विपक्ष ने उठाए सवाल। गृहमंत्री के साथ पीएम की गैर मौजूदगी पर विपक्ष का विरोध। संसद के बाहर विपक्ष ने पोस्टर के साथ नारे लगाकर जताया विरोध। खड़गे ने गिनाई विपक्ष की मांगे। बोले, पीएम मोदी और गृहमंत्री पेपर लीक, छात्रों पर कार्रवाई और चंदा चोरी मामले पर सदन में दे जवाब। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक में शामिल। संसद लाइब्रेरी भवन में जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में बैठक। आज से 3 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा दोपहर बाद असम के डिब्रूगढ़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। असम के बाद 5 अगस्त को नागालैंड पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लेंगे जायजा। बाढ़ प्रभावित परिवारों से संवाद करेंगे केंद्रीय मंत्री नड्डा। नागालैंड के बाद 6 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री नड्डा। फ्लैश फ्लड और बादल फटने से क्षतिग्रस्त सड़क, पुल और राहत शिविरों का करेंगे निरीक्षण। तमिलनाडु में पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन हुए गिरफ्तार। सीएम विजय की दोस्त शाह पर किया था आपत्तिजनक टिप्पणी। 3 उपचुनाव में बीजेपी को झटका। बांकीपुर और दतिया में हार। गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी के सिर सजा जीत का ताज। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में हार पर बोले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। कहा, चुनाव नतीजों पर करेंगे आत्ममंथन। 3 उपचुनावों में बीजेपी को झटका। बांकीपुर और दतिया में हार। गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी की सिर सजा जीत का ताज। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में हार पर बोले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। कहा, चुनाव नतीजों पर करेंगे आत्ममंथन। बिहार में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट में उलटफेर। प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को दी करारी हार। करीब 19,000 वोटों से जीते जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर का 30 साल पुराना गढ़ 30 दिन में ढा दिया। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में कई दलों की जमानत जब्त। बांकीपुर में आरजेडी उम्मीदवार भी नहीं बचा पाए जमानत। अयोध्या में इस्तीफे के बाद पहली बार कैमरे पर आए चंपत राय। संतों से मुलाकात कर साझा की मंदिर प्रकरण में अब तक की कार्रवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज अयोध्या पहुंच सकती है एसआईटी। ट्रस्ट की संपत्तियों और लॉकर्स की होगी जांच। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एसआईटी करेगी एसबीआई लॉकर्स में रखी संपत्तियों का सत्यापन। सोने चांदी और आभूषण की होगी जांच। चंदौली में कांवड़ यात्रा को लेकर रेलवे अलर्ट मोड पर। डीडीयू रेल डिवीजन में बना वॉर रूम। सीसीटीवी से स्टेशन की निगरानी। प्रयागराज में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कई इलाकों में जलभराव। वाराणसी में एनडीआरएफ ने की 24 घंटे की गंगा पेट्रोलिंग। गंगा नदी के बढ़ते हुए जलस्तर के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए की जा रही है पेट्रोलिंग। मशहूर हास्य अभिनेता सुनील ग्रोवर ने अपने जन्म दिवस पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के किए दर्शन। सावन के पहले सोमवार पर बाबा केदारनाथ के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। बाबा केदार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। इस साल अब तक 14,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के किए दर्शन। मुश्किल रास्तों और बदलते मौसम के बीच रोजाना पहुंच रहे हजारों भक्त। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिखी नोटों वाली कांवड़ में लगाए गए 10, 20, 50 और 100 के अनगिनत नोट। भोले के जलाभिषेक के लिए दिल्ली जा रहे हैं कांवड़। हरिद्वार कांवड़ मेले में दिखा नया रंग। अब पैदल कांवड़ के साथ अनोखी और विशाल कांवड़ लोगों का खींच रही है ध्यान।
भगवान शिव के अलग अलग रूपों की झांकियां बनी आकर्षण। कांवड़िए शिव और परिवार अन्य स्वरूपों की सुंदर झांकियां सजाकर गंगा जल ले जा रहे हैं। डीजे की धुन पर नाचते गाते दिख रहे हैं कांवड़िए। हाईवे पर बम बम भोले के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का अनोखा रूप। शिव के अलग अलग स्वरूपों की झांकियों वाली कांवड़ लेकर निकल रहे हैं कांवड़िए। मुजफ्फरनगर में ओवर साइज डीजे कांवड़ यात्रा पर पुलिस की सख्ती। तेज डीजे सेटअप को हरिद्वार से आगे जाने की अनुमति नहीं। श्रीनगर में बारिश से गर्मी से मिली राहत। लाल चौक में सुहाने मौसम को मजा लेते दिखाई दिए लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को लैंडस्लाइड संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह। जोजिला रोड पर भारी बारिश से भूस्खलन। श्रीनगर ले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अस्थायी रूप से यातायात पर रोक। लूटपाट करने वाले बदमाश से मुठभेड़। पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। बागपत में हरिद्वार से कांवड़ विसर्जित कर लौट रहे कांवड़ियों का ऑटो पलटा। हादसे में महिलाओं समेत 6 लोग घायल। बांदा में शराब पार्टी के बाद हिस्ट्री शीटर दोस्त की हत्या। दोस्त पर ही कत्ल का आरोप। इलाके में हड़कंप। अमेठी में प्रेम विवाह के बाद युवक की हत्या का आरोप। घर बुलाकर धारदार हथियार से वार। आंध्रदेशी गोदावरी नदी में उफान पर पोलावरम समेत कई जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर। मुंबई के साकीनाका में चलती बाइक में लगी आग। ट्रैफिक पुलिस ने टाला बड़ा हादसा। असम के कछार में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 28 करोड़ की हेरोइन जब्त। 3 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में फेसबुक पर महिला से दोस्ती पड़ी भारी। बुजुर्ग ने ऑनलाइन गंवाए 1 करोड़ 25 लाख रुपए। मामले के संज्ञान लेते हुए पुलिस ने फ्रीज कराए 22 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ में 50 करोड़ निवेश मामले में धोखाधड़ी के आरोप। कोर्ट ने आदेश पर 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई की।